एवरीवन, इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एन enlarged image is formed behind the mirror. This image is real and inverted, virtual and inverted, virtual and erect, real and erect. देखिए यहाँ पे कह रहा है इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। जब भी इमेज मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा तो वो वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। मिरर के पीछे अगर इमेज फॉर्म्ड हो रहा है तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन इज सी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, सब पे वो एप्लीकेबल होता है। प्लेन मिरर का केस तो आप लोग देखते आए हैं क्लास 8 से। मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में दिखा देता हूँ। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ये कोई इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी ये, ठीक है। तो इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, आई और आर इक्वल होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। क्लियर है? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो इसमें कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर या कोई भी मिरर। तो तीनों ही मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स सर्टन कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन तीनों ही मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। तो हम ऑप्शन होगा इसका, इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन्ड अबव, चाहे वो प्लेन मिरर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, तीनों। ऑप्शन इज डी। फोर्थ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किनके बीच का एंगल होता है। जैसे मैंने ये प्लेन मिरर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ। तो ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। द इंसिडेंट रे एंड द सर्फेस ऑफ द मिरर नहीं, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सर्फेस ऑफ द मिरर नो, द नॉर्मल टू द सर्फेस एंड द इंसिडेंट रे राइट, द नॉर्मल टू द सर्फेस एंड द इंसिडेंट रे। इस पर यह नॉर्मल है प्लस इंसिडेंट रे के बीच में, तो ऑप्शन होगा सी। An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The distance between its image and the pole is। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। देखिए कॉन्केव मिरर केस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक है। इमेज यही है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, यही हुआ इमेज डिस्टेंस। तो कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसा कि हम जानते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू 2f। जो इमेज डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू 2f होगा। ऑप्शन इज सी। An object is size 2 cm is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. The distance of the object from the mirror equals to the radius of curvature. The size of the image will be। एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है पोल से इस ऑब्जेक्ट के जो बीच के डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, मतलब ये आर है। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो कह रहा है इमेज का साइज क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। तो अगर
ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी 2 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन विल बी डी, 2 सेंटीमीटर। द मैग्निफिक एम of an image found by a spherical mirror is negative. It means the image is smaller than the object, larger than the object, erect or inverted. कह रहे हैं कि कोई spherical mirror है और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ रहा है, m जो है वो नेगेटिव है, तो कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, उसको मैं लिख रहा हूँ एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज़ भी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एच ओ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर एम निगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जो लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। तो ये इमेज क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास इन्वर्टेड का, तो ऑप्शन क्या होगा, इन्वर्टेड। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज डेफिनेटली नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल मिरर, मैंने कॉनकेव ले लिया, ठीक है। कह रहे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो कह रहा है ये जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखिए कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस आएगा, मैंने बताया है साइन कन्वेंशन में, एनीथिंग फॉलिंग लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज ऑलवेज टेकन विथ नेगेटिव साइन। तो याद रखिए कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। इक्वल टू r by 2 is valid for convex mirror but not for concave, for concave mirror but not for convex, for both convex and concave, neither for convex nor for concave mirror. फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू R by 2, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। A ray of light is incident on a concave mirror. If it is parallel to the principal axis, the reflected ray will pass through the focus, pass through the center of curvature, pole और path. Focus से पास होती है। ये रे रूल्स था, जैसे कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कह रहे कोई लाइट रे इसके पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाती है, हम जानते हैं, इट विल पास थ्रू द फोकस। Option A. If an incident ray passes through the center of curvature of a spherical mirror, the reflected ray will be, कह रहे कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। कोई भी मिरर ले सकते हैं, मैं कॉनकेव भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं मान लेता हूँ पोल है, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे जब भी जाएगी, जैसे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, तो इसी पाथ पे वापस चली जाती है, रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। ऑप्शन होगा सी, रिट्रेसेस इट्स पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाती है स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस आती है, ये रे रूल है। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़, कह रहे कि अगर हमें ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज चाहिए तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम। Convex mirror but not a concave mirror, concave mirror but not a convex mirror, either a convex or concave mirror, a plane mirror। देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है, तो ख़त्म हो गया। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज़ का इमेज देता है, तो बचा क्या, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ही हमेशा आपको, कॉनकेव मिरर ही मैग्नीफाइड इमेज आपको दे सकता है, और कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, कह रहा है वर्चुअल इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो बतानी। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, राइट, ये सही है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे आप
प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, हाँ वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर भी फॉर्म करता है और कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही फॉर्म करता है, तो ये भी सही है। आर ऑलवेज इरेक्ट, हाँ वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A real image is formed by the light ray after reflection or refraction when they, कह रहा है रियल इमेज लाइट रे के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कैसे फॉर्म होता है, तो वो दो तरह से वो फॉर्म होता है, या तो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा या इंटरसेक्ट करेगा। एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये रियल इमेज फॉर्म करता है। एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट लाइक अ फोकस, जब कॉन्केव या कॉन्केव मिरर लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रे आती है वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, फोकस पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनता है और उस केस में कन्वर्ज होता है। अपीयर टू मीट नहीं, इसमें ये वर्चुअल इमेज के लिए है। अपीयर टू डाइवर्ज ये भी वर्चुअल इमेज के लिए है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन इज सी करेक्ट। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द बैकल, कह रहे हैं कि रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, नन ऑफ दिस। तो देखिए रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमनेस्ट इमेज फॉर्म करता है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमनेस्ट इमेज देगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 आती है। जैसे अगर मैं इसको 4 कर दूं हाइट ऑफ इमेज को और ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा, तो ऑप्शन होगा लेस देन 1। 16 What are the values of the angle of incidence and the angle of reflection for normal incidence on a plane mirror? है कि अगर प्लेन मिरर पे लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मतलब कि वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। ये प्लेन मिरर है, ये कोई लाइट रे है, तो ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और नॉर्मल भी 90 का ही एंगल बनाता है, मतलब नॉर्मल भी इस पर ही ओवरलैप होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे भी इसी के अलॉन्ग है और नॉर्मल भी इसी के अलॉन्ग है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ऑप्शन विल बी 1, 0 डिग्री। What is the sign of the object distance u when an object is placed before a concave mirror? u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई मिरर हो कोई भी लेंस हो, तो ऑलवेज नेगेटिव। ऑप्शन 1। A concave mirror forms a real image of the same size as that of the object. Where is the object placed? कह रहे concave mirror है, कह रहे जो हाइट इमेज की है, जो साइज इमेज की है वही साइज ऑब्जेक्ट की है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। A ray of light traveling in air falls obliquely on the surface of a calm pond. It will, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। कह रहे हैं कोई लाइट रे है जो एयर से एक पॉन्ड है, काम पॉन्ड, उसमें जा रही है, तो क्या होगा इसमें, गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ और डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखते हैं, जैसे ये एयर है, ये पॉन्ड है, लाइट रे ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है पॉन्ड पे, तो देखिए एयर रेरर मीडियम है और पॉन्ड डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाती है। तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना पहले हम, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाती है, तो ऑप्शन विल बी सी। A thin lens and a spherical mirror have a focal length of 15 सेंटीमीटर ईच। कह रहे हैं कि एक लेंस है और एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वो कौन से लेंस या मिरर होंगे। बोथ कॉन्वेक्स होगा, हाँ बोथ कॉन्वेक्स होगा।
कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी ए, इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ऑप्शन विल बी ए। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल देन एट द एज। हाँ, यही ऑप्शन है। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये मिडल में थिक होता है, मतलब मिडल में मोटा होता है और एजेस पे थिन होता है। तो ऑप्शन विल बी ए। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म। कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस किस तरह की इमेज बनाती है, रियल, रियल या वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, इज ऑलवेज इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाती है और वर्चुअल इमेज बनाती है। तो हम लिखेंगे ऑप्शन होगा यहाँ पे मे बी रियल और वर्चुअल। कॉन्वेक्स दोनों टाइप की इमेज बनाती है, कॉन्केव सिर्फ एक बनाती है, वो है वर्चुअल। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन है इज ऑलवेज इरेक्ट। हाँ, इट ऑलवेज इरेक्ट होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। देन ऑप्शन विल बी ए, इज ऑलवेज इरेक्ट। लेंस हैज अ पावर ऑफ 0.5 diopter. It is a concave lens of focal length 5 cm, a convex lens of focal length 5 cm. इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पावर है 0.5d, ठीक है। पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, ये याद रखना, ये हमेशा मीटर में होता है, इन मीटर। तो 1/f दिया हुआ है आपको 0.5, पॉइंट को हटा दीजिए, 5/10, 5 से ही 2 टाइम में कैंसिल, तो 1/f 1/2 है, f 2 तो 2 मीटर। यहाँ पे हमेशा ये मीटर में होता है, ठीक है। तो क्या है ये, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। A ray of light goes from a medium of refractive index n1 to a medium of refractive index n2. The angle of incidence is I and the angle of refraction is r. Then sin I upon sin r is equal to what? कह रहा है कि एक लाइट रे एक मीडियम से जाती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r है, तो साइन I अपॉन साइन r क्या होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मीडियम 1 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये मीडियम 2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मीडियम 1 अभी रेयर मीडियम है, झुक गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल का सेकेंड लॉ क्या था, साइन I अपॉन साइन r इक्वल टू n2 अपॉन अपन, मतलब जिसमें जाती है लाइट रे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिखते हैं और जिससे गई है उसको बाद में लिखते हैं। तो n2 अपॉन n1 होगा, ऑप्शन होगा डी, n2 अपॉन n1। सीन कह रहा है कि इनमें से लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है जहाँ पे एयर भी नहीं होता है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, ऑप्शन विल बी बी। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, पास्कल, जूल, नो यूनिट, नन ऑफ दिस, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए उसको कोई यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन विल बी सी, नो यूनिट। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, the angle of incidence and the refraction in air and glass are 45 degree and 30 degree respectively. Find the refractive index of glass. एक लाइट रे है जो कि एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें निकालना है। ये होता है साइन I अपॉन साइन r, और साइन I और साइन r की वैल्यू में I की वैल्यू पता है हमें 45, तो साइन 45 अपॉन साइन 30।
साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, 1/√2, 2 ऊपर चला गया, √2 से 2, √2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन विल बी √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और या फिर सिंपली कह सकते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी √2, ऑप्शन विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4D पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर 4 डायोप्टर है और फोकल लेंथ 0.25 है। A convex lens has -4D पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25। पॉसिबल नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो हट गया ऐसे ही। दूसरा है अ कॉन्केव लेंस हैज़ -4D पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो ये भी कट के हट गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर 4 डायोप्टर है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये भी हट गया। तो बचा गया ए। पावर होता है 1/f, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की इन मीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो अगर पावर 4 डायोप्टर है तो 1/4 0.25 मीटर। फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कोई कॉन्केव मिरर है, सन से कोई लाइट रे आती है और वो कन्वर्ज होती है 15 सेंटीमीटर पे। देखिए लाइट कन्वर्ज होती है फोकस पे, मतलब अगर मैं ऐसे सोच लूँ कि लाइट रे ऐसे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे कन्वर्ज होगी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ये 15 सेंटीमीटर है। Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? कह रहे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसकी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल होनी चाहिए। तो कॉन्केव मिरर केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप, तो आपको सेम साइज की इमेज मिलेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उसी साइज की आपको इमेज मिल जाएगी। तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये पोल है, ये फोकस है, मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इस तरफ इसलिए मैंने माइनस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज़ का बनेगा, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लीजिए आप, 2f दैट इज़ -30 सेंटीमीटर। -30 इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइड में है, तो 30 यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये ऑप्शन होगा बी। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि सेम साइज का रियल इमेज फॉर्म हो। तो वो होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर 2f1 पे रखेंगे तो सेम साइज का आपको इमेज बनेगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने पिन को कहाँ पे रखें ताकि उसका इमेज इन्फिनिटी पे बने। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो इसमें होगा एट द फोकस, ऑप्शन बी एट द फोकस। What happens when a ray of light passes from an optically denser medium to a rarer medium? कह रहे कोई लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो इनमें से क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, इट स्लोज डाउन, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हाँ उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ वो नॉर्मल से अवे भी चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, सी एंड बी। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो ऑप्शन होगा डी, सी एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। स्पीड भी बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से अवे भी चला जाता है। लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सर्फेस ऑफ अ थिक ग्लास स्लैब एज शोन इन द फिगर, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कोई ग्लास स्लैब है और कोई लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
लाइट स्टॉप्स एट द सरफेस, लाइट सरफेस पे रुक जाएगी, नहीं, गलत है ये। लाइट रिफ्लेक्ट्स एट द सरफेस बट डज नॉट रिफ्लेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट करती है बट रिफ्रैक्ट नहीं करती है, नहीं, ये भी सही नहीं है। लाइट रिफ्रैक्ट्स एट द सरफेस बट डज नॉट रिफ्लेक्ट, लाइट रिफ्रैक्ट तो करेगी लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये भी सही नहीं है। अ पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स एट द सर्फेस एंड अ पार्ट ऑफ इट रिफ्रैक्ट, हाँ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन विल बी डी। अ पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट्स एट द सर्फेस एंड पार्ट ऑफ इट रिफ्रैक्ट्स। कुछ A convex lens forms an image some distance away from the lens. If the image is erect, then object is placed. कह रहे कि कोई convex lens है और उसका image जो है वो erect form हो रहा है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी इमेज इरेक्ट फॉर्म हो रहा है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इमेज वर्चुअल है, मतलब बिहाइंड द लेंस बन रहा है, मतलब जो साइड, मतलब कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज आपको इस तरफ बन रहा है, तभी तो इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल। तो इस केस में ऑब्जेक्ट को फोकस से कम डिस्टेंस पे रखना पड़ता है, मतलब कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तभी ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका ऑप्शन होगा एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकस। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसकी पावर क्या होगी? तो देखिए, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 5/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पावर होता है 1/f इन मीटर, इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया हमें, तो 1/5/100, तो ये क्या हो जाएगा 100/5, पी से 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज 20 डाईऑप्टर प्लस 20D। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने +f लिया है। ऑप्शन विल बी ए 20D। ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। A 10 millimeter long awl pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 millimeter long image of the awl pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is, कह रहे कि वो concave mirror है, ठीक है, और 10 मिलीमीटर ऑल पिन की साइज़ है, ये ऑब्जेक्ट की साइज़ है 10 मिलीमीटर, ठीक है, और ये इमेज बनाती है 30 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो फ्रंट ऑफ मिरर मतलब रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इसकी साइज़ हमें दी हुई है 5 मिलीमीटर और ये डिस्टेंस जो है ये है 30 सेंटीमीटर। आपको इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है, ठीक है। हमें देखिए क्या क्या गिवन है, हमें v गिवन है, v निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, v इज़ -30 सेंटीमीटर। अब हमें u तो पता नहीं है, f कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, इसको मैं लिख रहा हूँ HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला और भी होता है जो कि है -b/u, तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है 5 मिलीमीटर, निगेटिव होगा -5 मिलीमीटर होगा, क्यों? क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज़ आती है वो निगेटिव होती है, तो ये निगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर में है, तो -5/10 माइनस v हमें पता है -30 है, रख दीजिए यहाँ पे -30। u हमें निकालना है, u हमें चाहिए क्योंकि v तो हमें पता है ही, तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस भी कैंसिल कर दीजिए, तो इधर बचा हाफ इक्वल्स टू -30 u इक्वल टू -60 हो गया, u इज़ -60, u इज़ -60, v इज़ -30, तो 1/v + 1/u इक्वल टू f होता है फॉर्मूला, ये मिरर फार्मूला लगा दीजिए। 1/v, v है -30, u है -60, 1/f, एलसीएम होगा 60, ये -2, ये -1, 1/f, तो f क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, 60/-3, -3 से -20 टाइम में कैंसिल, तो फोकल लेंथ होगा -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी बी -20 सेंटीमीटर। द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जो भी इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा या लेंस के बिहाइंड बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होता है,
तो ऑप्शन है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ऑप्शन विल बी वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस का एक और भी नाम है, उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे कन्वर्ज होती है। इस तरह से मैंने जो मुझे सही क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगे, थोड़ा टफ लगे, उसको मैंने सॉल्व किया है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।